पे हम हमारे लिए अमल की बात है कि दो लोग हैं यहाँ पे, दो लोग हैं। एक जो है वो है उसका कॉज ऑफ लाइफ है, वो एक पर्पस के साथ है दुनिया में। जी जी और उसने वो काम करना है चाहे जैसे भी हो। जबकि सेकंड पर्सन जो है ना वो बिल्कुल फारग है, उसके पास दुनिया के वो मतलब उस तरह के उसके काम नहीं है जिस तरह के पर्पस होते हैं इंसान के एक लाइफ में पूरे करने के। वही उसकी रूटीन लाइफ है, कमाया खाया अपनी लाइफ एंजॉय की, और हाँ मेहनत करता है, बिजनेस है, बिजनेस चलाएगा सब कुछ, लेकिन उसका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। हाँ, उसका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, वो वही लाइफ बिल्कुल स्पेंड कर रहा है जैसे कि दुनिया के तमाम क्रीचर्स कर रही हैं। अब देखा जाए तो चिड़िया भी सुबह उठती है, मेहनत करती है, जाती है और अपना दाना खुद कमाती है, तलाश करती है और खा के वापस आती है और अपने बच्चों के लिए लेके आती है। इंसान भी ऐसे ही करता है, चाहे वो इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, साइंटिस्ट है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई भी है। हाँ वो अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है लोगों का वो बहुत ज्यादा कुछ हेल्प भी करता हो, लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहता हो, लेकिन उसने अपना कॉज ऑफ लाइफ नहीं बनाया। अदरवाइज अगर वो कॉज ऑफ लाइफ बनाए ना, तो वो क्या करेगा, डॉक्टर क्या करेगा कि वो अपने वो जो वर्ल्डली दुनिया है कमाने के लिए तो एक सोर्स रखेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने लिए एक मिशन बनाएगा कि मैं अपनी लाइफ में इस चीज की कोई के लिए कुछ लोगों की फलाह के लिए वॉलंटियर करूंगा, मैं अपनी लाइफ में इतने लोगों को फैसिलिटेट करूंगा, इतने लोगों की मैं फ्री में कर दूंगा, गरीब लोगों के लिए ये कर जाऊंगा, अमीरों के लिए कोई सहूलत ऐसी कर जाऊंगा जिससे उनको भी बुलाओ, सबके लिए वो सोचेगा ना। फिर वो उसके लिए हार्ड वर्क करेगा। अब इसमें उसको लग रहा है कि फायदा कोई नहीं था, लेकिन वो करेगा। उसको लग रहा है कि इसका मुझे वर्ल्डली कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन वो करेगा। इसी तरह कोई भी इंसान ले लें, आप बिजनेस में ले लें, बिजनेस करने वाला बिजनेस कर रहा है बड़ा वाइड, लेकिन उसके साथ साथ वो लोगों को जॉब्स, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के आप जॉब्स दे रहा है या इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर रहा है। जो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिन लोगों के पास उतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो उनको स्टेबल करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू करेगा। ये उसका कॉज ऑफ लाइफ होगा कि जैसे मैं कमा रहा हूँ, मैं भीख नहीं दूं किसी को, मैं लोगों को स्ट्रांग करूं। समझ आ रही है ना इस बात की? हाँ, भीख नहीं दूं, पैसे नहीं दूं, बल्कि उनको कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि फिशिंग फिश खरीद के नहीं दो, फिशिंग सिखा दो। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ मतलब teach तो the skill, don't give them fish, just teach them how to fish. यस, ये होता है ना, वन टाइम होता है और बार बार वो आपके पास आएंगे। और इसमें ठीक है आपको चैरिटी का स्वाब मिलेगा, लेकिन उसका तो कोई बेचारे का फायदा नहीं ना हो रहा। लेकिन आपने अगर कॉज ऑफ लाइफ बना दिया कि मैं अपनी जिंदगी में इतने लोगों को मैं स्टेबल करके जाऊंगा, इतने लोगों को स्किल्स खा के जाऊंगा, इतने लोगों को। अब ये जिसके पास कोई कॉज ऑफ लाइफ नहीं था, ये आप ले लें नंबर वन था। नंबर वन, इसके पास कॉज ऑफ लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये वही लाइफ अपनी सोशल लाइफ गुजार रहा है, कमाया खाया, अपने घर को देखा और कुछ चैरिटी में दे दिया। इसने क्या करना है, ये बेचारा जो है ना ये कमा रहा है साथ में अपनी वर्डली लाइफ भी, और साथ में कॉज पे भी ये मेहनत कर रहा है, उसमें हार्ड वर्क कर रहा है दिन रात। अब ये जो है ना, इसके पास और तो कोई चीज नहीं होगी, अपने अंदर एक आ जाता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करने के लिए ये इस पे पोक करेगा, इसको पे तंज करेगा, इसको मजाक करेगा, टीज करेगा कि ये क्या तुम लगे हुए हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा, सारे लोग खुद कर सकते हैं, सबके पास होता है पैसा वो कर लेते हैं, तुम ऐसे ही। तो ये उसको फिर कभी उसको ये कहेगा कि देखो तुम्हारे अपने घर में ऐसे हो रहा है, तुम्हें ये मसला हो रहा है, तुम्हें क्योंकि इसके पास कुछ नहीं था करने के लिए, इसके पास बहुत कुछ है। अगर आप सोचें, गुफरान आप बताएं कि अगर ये ना इसका एक प्रोजेक्ट था कि मैं 1 ईयर में 1000 ट्री लगाऊंगा, और ये लगा रहा है। इसने इसको पोक करना शुरू किया, तंग करना शुरू किया, हुट किया है। अगर ये रुक कर इसको जवाब देना शुरू कर देगा तो क्या होगा? आपने बहुत अच्छा, अगर ये ट्री वन ग्रो करने का कह रहे हैं तो फिर ये पोक किसको कर रहे हो आप जो कह ये रही जो थी? नंबर वन जो है ना, ये कॉजलेस है और इसके पास बड़ा कॉज है नंबर टू के पास, ठीक है। अब नंबर वन जो है ना इसको हूट कर रहा है, टीज कर रहा है।
नंबर 2 जो है ना वो अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन जब इसने हूट करना शुरू किया तो नंबर 2 जो है ना अगर उसको जवाब देना शुरू कर देगा बैक में उसको, तो क्या होगा इसके साथ, नंबर 2 के साथ क्या होगा फिर? अगर रिएक्ट करना शुरू करते हैं तो फिर वो आर्ग्यूमेंट शुरू होगी, और फिर मत वो सपोर्ट नहीं करेगा जो नंबर 1। नंबर 2 जो है अगर वो जवाब देना शुरू कर देगा, उसको रिएक्ट करेगा उसके, वो उसको कुछ कह रहा है जवाब में, ये भी नंबर 2 भी कह रहा है, तो फिर नंबर 2 की लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके कॉज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बस ज्यादा इसका पर्पस है, इसका कोई पर्पस नहीं है। उसका पर्पस इसका पर्पस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये जवाब देने लगा उसको? तो वो ज्यादा टॉक्सिक होता होगा, मतलब नहीं, आप चले, एक मैं आपको मिसाल देती हूँ, आप और वाफिया है ना, आपको स्कूल से बहुत सारा काम मिला हुआ है, यहाँ आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, असाइनमेंट तैयार करनी है, और वाफिया को आज कुछ नहीं मिला। वो आके आपको बार बार कुछ बात कर जाती है, कुछ छेड़ जाती है, कह जाती है और चली जाती है, वो फ्री है, वो कुछ भी करे, आपके पास से असाइनमेंट है। अगर आप भी जाके वही कुछ करना शुरू कर दो तो आपका क्या नुकसान होगा इसमें? आपके पास असाइनमेंट है और आप भी उसको जाके पीछे पड़ जाओ, उसके शुरू हो जाओ रिएक्ट करना, जवाब भी देना, तो क्या टाइम होगा? वेस्ट होगा, आपका कॉज रह जाएगा, आपकी असाइनमेंट रह जाएगी, आपका पर्पस ऑफ लाइफ रह जाएगा, आपका पर्पस ऑफ डे है ना, आपकी आप अपना टास्क पूरा नहीं कर सकोगे। ये बात हुई है, नबी के पास टास्क था, उन लोगों के पास कुछ नहीं था। ठीक है, नबी के पास वो अल्लाह का पैगाम देने का टास्क था, नमाज पढ़ो, खाओ, अपने सेक्रीफाइस लाइफ को करके सारा कुछ लोग। अब ये जब वो कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा कि आप यू डू योर वर्क, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, अपने कॉज पे ध्यान दें। अगर आप इनको जवाब देना शुरू कर दिया ना आपने, तो फिर इसका आपको ये नुकसान होगा कि आपका मतलब वो फिट होता है ना, तंग करो ना, तो 1 मिनट ये बीच में आ गया। अच्छा, तो ये कि अल्लाह ताला ने कहा कि आप इन लोगों की बात पे ध्यान ना दो, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम। आपका मकसद बहुत बड़ा है और आपको तो पहले ही इसके बदले में इतना कुछ अल्लाह ने दे दिया है। अगर आप इनको सोचते हो ना कि ये जो लोग हैं ये आपको बातें करके कुछ कर रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि इनका हर में नुकसान होने वाला है। तो हमारे लिए एक मिसाल है कि हमें अपने कॉज पे, अपने मकसद पे, पर्पस ऑफ लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, उसने जो टाइम वेस्ट किया उससे उसको कुछ गेन नहीं हुआ। सॉरी सर, ठीक है, क्लियर है? हमारे लिए क्या इसमें सीखने की चीज है कि हमें दूसरों पे दूसरों की तरफ देखने या रिएक्ट करने या दूसरों को जवाब देने की बजाय अपने कॉज ऑफ लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है, सॉरी अच्छा, ठीक है, ओके। है ना, तो इसलिए मैंने पॉज किया, वो आपकी रिकॉर्ड चल रही है। कोई बात नहीं, मैं समझ रही थी कि चले मैं खुद भी म्यूट कर देती हूँ, मैं समझ रही थी शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो इसलिए हमारे लिए इसमें सीखने की बात है कि हमें अपने काम की तरफ ध्यान, दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते हैं, हर्डल्स मिलती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे खुशी के या हमारे वो प्लान के मुताबिक नहीं होता। अगर हम वहां पे रुके रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हमने आगे बढ़ना है उस चीज को छोड़ के, तब हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। से इसमें एक चीज मुझे आपने बहुत अहम बात बोली है, ये इसमें ये अहम बात ये है कि मैं, ये रोजाना का एक मसला है हर यूथ का और आपस के रिलेशनशिप्स का भी, कि इंसान जितना उदास और एंग्री में, या लोग एंग्री पीपल रहते हैं अतराफ में, माहौल ऐसा हो चुका है हालात के हिसाब से कोविड के बाद, ये सब चीजों में मेंटली हेल्थ इलनेस में इतने